I2U2। आई से इंडिया, इसराइल, यू से यूएसए और यूएई। तो चार देशों का ग्रुपिंग है I2U2। यूएस के एफर्ट से I2U2 बना है और I2U2 को बोलते हैं वेस्ट एशिया का क्वाड। अब्राहम अकॉर्ड जो साइन किया गया था उसके बाद ही I2U2 का फॉर्मेशन हुआ। I2U2 का एम क्या है? I2U2 इन सारे कंट्रीज़ के बीच में इस रीजन के में इकोनॉमिक कॉपरेशन, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है। और जो 6 मेजर एरियाज़ हैं वो है वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। तो इन सारे देशों के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाने का एम है I2U2 का। इंडिया इस ग्रुपिंग में I2U2 में एक न्यूट्रल पावर की तरह है। इंडिया का रिलेशन इसराइल के साथ, यूएसए के साथ और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ, सबके साथ अच्छा रिलेशन है। तो इंडिया एक फेवरेबल नेगोशिएटर की तरह देखा जाता है इन ग्रुपिंग्स में। इस ग्रुपिंग से ये होगा कि इसराइल का रिलेशन यूएई के साथ में अच्छा होगा। और अब रिसेंटली कुछ टाइम पहले टेल अवीव से पहली हिस्टोरिक फ़्लाइट दुबई तक गई थी। तो इससे ये पता चलता है कि इसराइल का इन अरब कंट्रीज़ के साथ में इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ रहा है और जिससे इस रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी आ सकेगी। बट क्वेश्चन ये है कि ये रीजन बहुत ही वोलाटाइल है, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि इसराइल पैलेस्टाइन का इशू हो गया, सऊदी अरेबिया ईरान का इशू हो गया, सीरिया इराक, इन सब रीजन में भी अनस्टेबिलिटी रहती है। येमेन और सऊदी अरेबिया का इशू है। तो ये रीजन कितना स्टेबल रहेगा अपने आप में ये क्वेश्चनेबल है। अब देखिए I2U2 पे क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन में डालेंगे कि I2U2 चार देशों का ग्रुपिंग है जिसको वेस्ट एशिया क्वाड भी बोला जाता है। इन चारों देशों का नाम डालिएगा। उसके बाद इसका मेन क्या एम क्या है? तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये चीज़ इसका एम है। 6 जो म्यूचुअल एरिया है, अगर याद कर सके उसको याद कर लीजिए। I2U2 के हिसाब से ये इसको वेस्ट एशिया का क्वाड बोलते हैं, 4 देश हैं इसके अंदर। और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो कि एशिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में बढ़ रहा है उसको कंटेन करने के काम आएगा I2U2। रशिया को लेके हर कंट्री का डिफरेंट ओपिनियन है। यूएसए का डिफरेंट ओपिनियन है, इंडिया का डिफरेंट ओपिनियन है। तो जिसकी वजह से रशिया वाले टॉपिक पे कंसेंसस बनाना थोड़ा मुश्किल है I2U2 में। उसके बाद इंडिया के लिए क्या चीज़ है I2U2 में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डालना ही है आपको। इंडिया पे इम्पैक्ट या इंडिया के लिए क्या गेन क्या है। तो इंडिया के लिए एक चीज़ तो ये है कि इंडिया इसमें गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इंडिया एक न्यूट्रल पावर की तरह है इन ग्रुपिंग्स में। इंडिया का रिलेशन डिफरेंट ब्लॉक्स के साथ, सबके साथ अच्छा है। और यूएसए ने एक अच्छा रोल प्ले किया है इसराइल का इस रीजन में, या अरब रीजन में इसराइल का इंटीग्रेशन कराने में, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ट्रेड बढ़ाने में, जिसमें इंडिया भी एक अहम भूमिका, एक अच्छा रोल निभा सकता है। इंडिया को भी एक अच्छा मार्केट मिलेगा कि इस अरब कंट्रीज़, इसराइल, यूएसए, यूएई, इन सब रीजन में इंडिया को अच्छा मार्केट मिलेगा कि इंडिया भी ट्रेड कर सके, अपने ट्रेड को बढ़ा सके। और इंडिया का रिलेशन भी कंट्रीज़ के साथ में ज़्यादा अच्छा होगा। इंडिया और हेल्प कर सकता है यूएई को। यूएई अपना इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं। तो इंडिया अपनी आईटी इंडस्ट्री के थ्रू इनकी हेल्प कर सकता है और जिससे इंडिया को भी कुछ फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। इंडिया के बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं, एनआरआईज, वो यूएई में रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को भी बेनिफिट होता है इस चीज़ से। साथ में इंडिया एक एनर्जी तो इंपोर्ट करता ही है, ऑयल इंपोर्ट करता है इन कंट्रीज़ के साथ में। और इससे इस I2U2 के बनने से इंडिया और इसराइल का रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगा। इंडिया इसराइल का रिलेशनशिप डिफेंस से रिलेटेड है, कुछ जैसे बराक 8 मिसाइल हो गया, इन सब चीज़ों के थ्रू इंडिया इसराइल का रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा और इंडिया एक अच्छा पोजीशन गेन कर पाएगा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इस ग्रुपिंग के थ्रू। कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि ये एक अच्छा स्टेप है ताकि गल्फ़ कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज़ में, उस वेस्ट एशिया रीजन में स्टेबिलिटी आएगी और जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक लिंकेजेस बढ़ेंगे। हालांकि अभी ये क्वेश्चनेबल है कि कितना स्टेबल हो पाएगा, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड के बाद से एक ईरान का इशू है, जब JCPOA, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये कितना स्टेबल हो पाएगा कि ये अपने आप में क्वेश्चनेबल है। हाँ, लेकिन फिर भी आप कंक्लूजन एक पॉजिटिव नोट पे कर सकते हैं कि एक राइट डायरेक्शन में ये I2U2 का बनना एक अच्छा डायरेक्शन दिखाता है और एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में पीस और स्टेबिलिटी आएगी वेस्ट एशिया में, और जिसमें इंडिया एक नेगोशिएटर की तरह और एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर की तरह काम आ सकता है।